हमारे साथ लंबे समय से अत्याचार अन्याय हो रहा है। हमारे साथ का मतलब हमारे हिंदू समाज के साथ। हमारे काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर किसी समय बलपूर्वक तोड़ दिया गया, कब्जा कर लिया गया। वहाँ पे निरंतर हम लोगों को भगाने की कोशिश हो रही है और परंपरा से हम अपने स्थान का दावा छोड़ नहीं रहे हैं। वहाँ निरंतर जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। इधर बीच में उसी मामले में एएसआई को अवसर दिया गया कि आप जाकर के अंदर देखो, उसकी एक आख्या न्यायालय के सामने रखो कि वास्तविकता क्या है। एएसआई ने जाकर के वहाँ पर देखा और वहाँ पर वजू खाने में शिवलिंग मिला। रिपोर्ट दी गई। शंकराचार्य जी महाराज उस समय के जो वर्तमान थे, उन्होंने हमको, उस समय हम उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने आदेश किया कि तुम जा करके प्रकट शिवलिंग की पूजा करो हिंदू समाज की ओर से। हम आए, 1.5 साल पहले की ये बात, और हमने कहा कि हम पूजा करने जाएंगे। तो उस समय प्रशासन ने हमको रोक दिया कि नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हैं आप, आपको जो कहना है कोर्ट में जाके कहिए। तो हमने कोर्ट में अर्जी लगाई कि साहब भगवान प्रकट हैं, उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन होना जरूरी है, 2 बार का स्नान, 2 बार का भोजन कम से कम उनके सामने जाना चाहिए। लेकिन 1.5 साल का समय बीत गया। जो प्रतिदिन 2 बार 3 बार की ज़रूरत है, उस बात की सुनवाई के लिए 1.5 साल का समय बीत गया। अभी तक न्यायालय ने सुनवाई नहीं की और भगवान बिना पूजा के हैं। अब प्रतीक पूजा तो हम लोग रोज़ कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन मन का संतोष नहीं होता है। तो हमको लगा कि हम काशी आए हैं तो चल करके कम से कम जो घेरा बना दिया गया है शिक्षा लगा करके, उसके बाहर ही बाहर, जहाँ सब लोग आम लोग जाते हैं, वहीं जा करके एक परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करके दूर खड़े होकर भर नज़र अपने भगवान के मंदिर को जिस भी हालत में है निहारेंगे और वहीं से प्रणाम करके तब वापस आएंगे। तो अब उतना भी करने से हमको रोका जा रहा है, यही हमारी पीड़ा है। तो आज रोक दिया है आपको? हमको रात 2 बजे से ही पुलिस लगा करके मठ में नज़रबंद कर दिया गया और अभी जब हम समय पर 3:18 पे यहाँ से निकल रहे थे तो भारी पुलिस बल ने हमको रोक दिया। बार बार पूछने पर भी उन्होंने कहा नहीं, बस आप नहीं जा सकते हैं। फिर हमने कहा नहीं, हमको कारण तो बताना होगा, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ 144 धारा लगी है, इसलिए नहीं जा सकते। तो हमने उनसे कहा कि 4 लोगों से ज़्यादा लोगों के होने पर वहाँ पर 144 धारा में नियम है, तो हम 2 लोग जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी हर समय आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी संख्या तो हज़ारों में है। नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ रोज़ आ रहे हैं, शुक्रवार को और ज़्यादा लोग आते हैं, और वहाँ उनके लिए क्या 144 नहीं लागू होती है? और अगर आप 144 धारा का हवाला दे रहे हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हमको 2 लोगों को जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 लोगों के लिए भी लिखित अनुमति की ज़रूरत होती है। जहाँ पर 144 धारा होती है वहाँ जाने के लिए अनुमति की ज़रूरत है, तो आप अनुमति के लिए आवेदन करिए, सूचना मात्र से काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा कानून है तो वो भी हम करते हैं। तो अभी हम अनुमति के लिए पत्र बना करके भेज रहे हैं। फिर जैसा उनका जवाब है, बताया कि अनुमति हमने तुरंत कागज़ टाइप करवा दिया, तुरंत उनको दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको रिसीव नहीं करेंगे, आप जाइए अमुक कार्यालय में जाइए, वहाँ करिए। माने टालना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, कब तक टालेंगे, आखिर तो समय तो बीत ही जाता है। तो हम वहाँ कार्यालय में भेज कर रिसीव कराएंगे और फिर वहाँ से जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। कारण जो बताया जाएगा उसके आधार पर आगे का निर्णय लेंगे।